हेलो डिवाइन सोल्स। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाह रहे होते हैं और हम कैमरा ऑन करते हैं, सारी चीज़ें परफेक्ट होती हैं, बट जब हम कुछ बोलने की सोचते हैं तो हम वो बोल नहीं पाते हैं, वो हम बता नहीं पाते हैं। जिस तरीके की जो चीज़ें हमारे माइंड में आ रही होती हैं हम उस तरीके से कन्वे नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या आपने कभी सोचा है? जहाँ तक मुझे लगता है, जो मेरे साथ में होता है जब मैं कभी वीडियो बनाने की सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई नेगेटिव फोर्स जो है ना वो मुझे रोक देती है और मेरे माइंड को स्टक कर देती है, मेरे माइंड को, मेरी बुद्धि को बांधने की कोशिश करती है ताकि मैं वो जो चीज़ें जो मेरे दिमाग में चल रही हैं वो मैं एज इट इज़ आप तक ना पहुंचा पाऊँ। और इसलिए ये बुद्धि बांधने के कार्य किए जाते हैं। मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहती हूँ 1 2 3 बिल्कुल सही। अभी जस्ट मैंने स्क्रीन पर अपने 1 2 3 देखा, यानी कि जो मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल सही है। लोग आपकी एनर्जीज को बांधने का प्रयास करते हैं क्योंकि वो आपको देखते रहते हैं, आपको चेक करते रहते हैं, आपकी एनर्जीज पे वर्क करते रहते हैं और इसलिए वो आपकी एनर्जीज़ को, जब भी आप कुछ अच्छा काम करने चलते हो तो आपकी एनर्जीज़ को बांध दिया जाता है ताकि आप उस तरीके से ना कर सको जिस तरीके से आप करने की चाह रखते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और ये सारी चीज़ें अधिकतर डिवाइन सोल्स के साथ में होती हैं। डिवाइन सोल्स के साथ में ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि उनके पास में ऑलरेडी डिवाइन एनर्जीज होती हैं और उन एनर्जीज को चुराने की चाहत हर किसी व्यक्ति की होती है। जैसे अमृत पाने की चाहत राक्षसों को थी, तो सभी राक्षसों को तो नहीं मिल पाया, लेकिन राहु केतु बहुत चालाक था तो उसने चुरा ली। लेकिन जब देवताओं को ये पता चला कि उसने अमृत पान कर लिया है तो उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। हालांकि वो भी एक दैवी प्रक्रिया का भाग है। हमारा माइंड हमारा राहु होता है, हमारा दिल केतु होता है, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन। राहु डिवाइन मस्कुलाइन होता है। तो इसी तरीके राहु जो होता है वो वर्ल्ड की चीज़ों में घिरा होता है, दुनियावी चीज़ों में घिरा होता है, लेकिन केतु जो होता है वो स्पिरिचुअलिटी में घुसता चला जाता है। और राहु के बगैर केतु का अस्तित्व नहीं है और केतु के बगैर राहु का अस्तित्व नहीं है। तो राहु केतु जब दोनों अलाइंड हो जाते हैं तो वो डिवाइन बीइंग बन जाते हैं, क्योंकि अमृत पान कर लिया था ना उन्होंने। तो अमृत पान करने के बाद में उनको जब अलग किया गया तो अलग होने पर उनके अंदर की जितनी भी नेगेटिव चीज़ें थीं वो रिलीज़ होने लगी। क्यों? जब आपके पास कोई चीज़ की कमी होती है और आप उसके बगैर तड़पते हो तो आप उसके लिए प्रयास करते हो, आप अच्छा बनने की कोशिश करते हो। तो यही डिवाइन एनर्जीज़ जो होती हैं वो आपके अंदर इनबिल्ट की जाती हैं ताकि आप अच्छा कार्य कर सको। तो डिवाइन एनर्जीज जिन जिन लोगों के पास में होती हैं
उन लोगों की डिवाइन एनर्जीज को चुराने का काम लोग करते हैं, ताकि उनके एनर्जीज को चुरा करके उनको भ्रमित किया जा सके, उनकी बुद्धि को बांधा जा सके और बांध करके उनको गलत डायरेक्शन में ले जाया जा सके। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ में बहुत बार होती आई है। बहुत सारे डिवाइन सोल्स के साथ में ऐसा होता आया होगा। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो इस टॉपिक पर है कि बहुत सारे एनर्जीज़ का इसमें भी रोल है। जो मैं टॉपिक बताने वाली हूँ उसमें भी पूरा का पूरा खेल इसी बात से रिलेटेड है कि अधिकतर ट्विन सोल्स के जो चेहरे होते ना वो टेढ़े मेढ़े क्यों हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे ट्विन सोल्स के फेस देखे हैं जब वो एसेंशन की पीरियड में होते हैं, तो उनके जो चेहरे होते हैं ना वो टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं। कहीं उनकी होंठ ऊपर जा रही, कहीं उनका एक आंख ऊपर जा रही, कहीं उनके गाल का शेप चेंज हो रहा, कहीं कुछ चेंज हो रहा, कहीं कुछ चेंज हो रहा। ऐसा क्यों होता है? कहीं उनका जो फेस होता है ना वो बहुत वियर्ड सा महसूस होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है? हो सकता है इस पर किसी डिवाइन सोल ने, जितने भी हमारे यूट्यूब भाई बहन हैं जो डिवाइन जर्नी पर वीडियोस बनाते हैं, उन्होंने इस पर वीडियोस नहीं बनाई होंगी। शायद मैं पहली हूँ जो मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ। मैंने डीप एनालिसिस किया है, उस बेसिस पे मैं चीज़ों को समझ पा रही हूँ। तो मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि जो डिवाइन सोल्स होती हैं उनके चेहरे बेढंगे इसलिए हो जाते हैं। पहली बात तो ये कि उनकी जब मर्जिंग स्टार्ट हो जाती है डिवाइन फेमिनाइन की डिवाइन मस्कुलाइन से, तो थोड़ा सा एसेंस डिवाइन मस्कुलाइन का आता है, तो उसकी वजह से भी उनके चेहरे में चेंजेस देखने को मिलते हैं। आंखें हैं, नाक है, या होंठ है, या गाल है, या स्माइल है, या दांत है, कुछ भी है उनकी तरह, या उनके तरीके का वे ऑफ टॉकिंग हो जाता है, उनकी तरीके की आवाज़ हो जाती है, उनकी तरीके का एक्सेंट हो जाता है। ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। या उनके तरीके के उठना, बैठना, चलना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। वहीं पर कुछ एनर्जी जो होती है ना, जो उनके सराउंडेड में लोग होते हैं, जो उन पर किसी भी तरीके की काली क्रियाएं करते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ते हैं, तो उन लोगों के फेस भी डिवाइन सोल्स के अंदर दिखने लगते हैं। जब उनकी एनर्जीज़ आप में इनबिल्ट होने लगती है, आप में डाली जाती है, आपकी आत्मा के साथ छेड़छाड़ की जाती है, आपकी आत्मा के ऊपर जो है ना गलत एनर्जीज़ की लेयर चढ़ाई जाती है। ये तांत्रिक लोग करते हैं। क्रियाएं जो होती ना, तांत्रिक क्रियाएं होती, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं है, तो मैं इस पर ये बात नहीं बता सकती कि क्या क्या होता है। बट हाँ, इतना जानती हूँ कि तांत्रिक क्रियाएं जो होती हैं उनके माध्यम से आपके सोल पर एक लेयर चढ़ाई जाती है, और उस लेयर के माध्यम से वो अपनी एनर्जीज़ या फिर जिस भी पर्सन की एनर्जीज़ वो चढ़ाना चाहते हैं उस पर्सन की एनर्जीज़ चढ़ाते हैं। तो वो जो सोल है ना, वो सोल की जो आवाज़ है उस लेयर में दबने लगती है। तभी आप अपनी सोल की आवाज़, अपनी इंट्यूशन को सुन नहीं पाते। लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिवाइन सोल होती है, जिस पर ईश्वर का हाथ होता है, तो उसको हल्की हल्की इंट्यूशंस जो होते हैं ना वो मिलने लगते हैं। वो भ्रम में रहती है कि क्या ये सही है या गलत है, जो इंट्यूशन आ रहा वो सही है कि गलत है। क्यों? क्योंकि वो क्लियर वे में उसके पास नहीं, क्योंकि उसके चक्रास को ब्लॉकेज में डाल दिया जाता है, उसकी चक्रा ब्लॉकेज हो जाते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि वो अपनी एनर्जीज़ में वर्क नहीं कर पाती है। तो ये सारी, और जब ये चढ़ाने के बाद में क्या होता है कि जब वो जो सोल होती है
जो जिस पर ये चढ़ाई जाती है, तो उसकी जितनी भी एनर्जीज होती है ना, वो खींच ली जाती हैं, वो एनर्जीज खींच ली जाती हैं और उस एनर्जीज को उस पर लेप कर दिया जाता है या फिर चढ़ा दिया जाता है, ताकि वो जो भी वर्क करेगी, वो अगर अच्छा भी करती है तो भी और बुरा करती तो भी, वो अगर बुरा भी करेगी, अगर किसी डिवाइन सोल ने प्रार्थना की कि उसके ऊपर से चढ़ी लेयर हट जाए, वो सब कुछ हट जाए, तो वो उसकी प्रार्थना नहीं होती है, वो उस लेयर की प्रार्थना होती है जो वो कर रही होती है। तो उनकी लाइफ में सारा कुछ अच्छा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप जो कार्य कर रहे हो वो आपकी एनर्जी जो है ना, आपके अंदर जो इनबिल्ट की गई है, उस एनर्जीज का जो प्रभाव है वो आप पर ना पड़ करके उन लोगों पे पड़ता है जिन लोगों ने आपकी एनर्जी को अपने पास रखा और उन्होंने अपनी एनर्जी आपको दे रखी है। तो वो जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज जितने भी कार्य करते हैं, वो जितने उन्होंने कार्य किए हैं गंदे कार्य, वो आप पर जा रहे हैं। आपको अगर वो ब्लैक मैजिक करेंगे, किसी भी तरीके का ब्लैक मैजिक करेंगे, किसी भी तरीके की नेगेटिव क्रियाएं करेंगे, तो वो नहीं कर रहे हैं, वो आप कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपकी एनर्जीज जो है ना, वो अपने पास रखी हुई है और आपके अंदर अपनी एनर्जीज डाल रखी है। तो वहाँ पर वो एक्सचेंज, एनर्जी का एक्सचेंज होने की वजह से वो जो कुछ भी कार्य, आप जो कुछ भी कार्य करोगे, उसका फ्रूट उनको मिलता जाएगा और आपके ऊपर, आपने जो कार्य किया है वो उन्हें मिलेगा और वो जो कार्य करेंगे उसका जो रिज़ल्ट है वो आपको मिलता रहेगा। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं कि बहुत सारे डिवाइन सोल्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट आते रहते हैं और वो इम्पैक्ट आपके फेस पर साफ झलकते हैं। तो जितने भी लोगों ने आप पर किसी भी तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट किया होता है, नेगेटिव एनर्जीज आपने इनबिल्ट की होती है, आप पर काली क्रियाएं की गई होती हैं, आप पर किसी भी तरीके की तांत्रिक क्रियाएं की गई होती हैं, तो वो सारी तांत्रिक क्रियाएं के माध्यम से आपके चेहरे का जो शेप है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। आप खुद को पहचान नहीं पाते हो, आप खुद को हेट करने लगते हो। क्यों? क्योंकि वो आपकी एनर्जीज होती ही नहीं है, वो आपकी एनर्जीज से मैच नहीं कर रही होती हैं और इस वजह से आप जो कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करते हो उसमें बाधाएं आती हैं और इसी तरीके से बुद्धि का बंधन किया जाता है, बुद्धि बांधी भी जाती है इसी तरीके से। तो ये बड़े डीप तरीके से काम किया जाता है कि किसी को कानो कान खबर तक ना हो, और ये होता है। ये सारा कुछ जो खेल है ना, वो ब्रह्मांड में जितना जो कुछ भी खेल है वो सब एनर्जीज का है। हम मंत्र का जाप करते हैं, तो मंत्र का जाप करने से हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जीज क्यों आती है? वो इसीलिए आती हैं क्योंकि हमारी जो वाइब्रेशन है, मंत्रों के माध्यम से जो वाइब्रेशन है वो यूनिवर्स में जहाँ पर केंद्रित है, मंत्रों का सार जहाँ पे केंद्रित है वहाँ से अलाइंड होने लगती है और जब अलाइंड होने लगती है तो वहाँ की जो वाइब्रेशन है हम तक पहुँचती है। तभी कहा जाता है कि ईश्वर पर भरोसा हमेशा बनाए रखिए, क्योंकि आपके द्वारा बनाया गया ईश्वर पर भरोसा आपके ऊपर आने वाली हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। मैंने अपने कई वीडियोस में ये सारी बातों को बताया है कि शुरुआत में क्या होता है कि एंजल्स के माध्यम से हमारे पास ब्लेसिंग्स भेजी जाती हैं, बट वो ब्लेसिंग्स हमें ना मिल करके अदर पर्सन्स को मिलती है क्योंकि उन्होंने आपकी एनर्जीज़ को चुराया होता है। तो सारी जो ब्लेसिंग्स है ना वो लोग ग्रैस्प करते हैं और आप खाली बैठे रह जाते हो। लेकिन जब आपका कंटिन्यू विश्वास बना रहता है ईश्वर पर, तो वो ब्लेसिंग्स आप तक एक ना एक दिन पहुंचती ज़रूर है।
और इसीलिए तांत्रिक लोग आप पर लगातार क्रियाएं करते रहते हैं ताकि आपका कनेक्शन गॉड से बन ना पाए। और वो ये भी चाहते हैं कि आप ईश्वर की पूजा ना करो, आपको ईश्वर की तरफ से डाइवर्ट करने की कोशिश भी करते हैं। आपके अंदर वो एनर्जी से बिल्ड करने की कोशिश करते हैं जिन एनर्जीज़ के माध्यम से आप उसमें स्टक रहो। मैंने ये सारी चीज़ें फील की हैं। मैंने पिछले 3 सालों में इन सारी एनर्जीज़ को फील किया है। मेरे अंदर इस तरीके की थॉट, मेरे अंदर इस तरीके की एनर्जीज़ डाली गई जिनका मैं यहाँ पर बोल नहीं सकती। लेकिन मेरा कनेक्शन ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ था, तो मैं उन एनर्जीज़ को पहचान जाती थी कि एनर्जीज़ इस वक्त में मेरे साथ में क्यों इंडल्ज हैं। जब आपका ईश्वर के साथ में तगड़ा कनेक्शन होता है ना, तो लोग चाहे कितना भी कोशिश कर लें, आप पर उसका प्रभाव ऊपरी तौर पे ज़रूर दिखेगा, लेकिन आपकी सोल पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर इसी वजह से लोगों के जो चेहरे होते हैं वो चेंज होने लगते हैं, वो बेढंगे होने लगते हैं, कभी कभी बड़े वियर्ड से दिखने लगते हैं, बड़ा हैवी सा फेस दिखने लगता है और आप शॉक्ड रह जाते हो कि ये फेस तो मेरा है ही नहीं, ये फेस इस तरीके का क्यों दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें तभी होती हैं जब आप पर बहुत सारे लोगों की एनर्जीज होती हैं, वो डाली जाती हैं और उन्हीं एनर्जीज़ की वजह से आपके फेस में बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो जिन भी लोगों का नेगेटिव इम्पैक्ट आपके फेस पर होगा, उन लोगों का चेहरा आपके चेहरे में नज़र आना शुरू हो जाएगा और आप इस तरीके से आसानी से पहचान सकते हो कि इस व्यक्ति ने आप पर नेगेटिव क्रियाएं की हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ, जो ये वीडियो देखेंगे और जो इन चीज़ों में एक्सपर्ट होंगे, वो आपकी इमेज, आपकी फ़ोटो से आपके डिवाइन काउंटर पार्ट पर आपकी एनर्जी थोपने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी इन बातों से आपका डिवाइन काउंटर पार्ट ये सोचे कि आपने इस पर ये किया है। मेरे दिमाग में अभी रैंडमली थॉट आया कि ऐसा लोग कर सकते हैं। तो लोग बहुत ही एक्टिव हैं, लोगों का ग्रुप बना हुआ है और वो इस कार्य को करने में निरंतर लगे हुए हैं। आजकल के युग में जो राक्षस जो होते हैं ना, वो इसी तरीके के होते हैं। वो इन कामों में इंडल्ज रहते हैं, वो हर वक्त एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, उनके पास यही सारा काम रहता है। वो इन सारी चीज़ों में बिज़ी रहते हैं, वो देखते रहते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि ये एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं। आज के कलयुग में राक्षस जो होते हैं ना, वो ऐसे नहीं होते हैं जो पुराने टाइम में हुआ करते थे। वो इस रूप में आते हैं, एनर्जी वैम्पायर्स के रूप में। नार्सिसिस्ट जो मेरे मुँह से वो शब्द नहीं निकल रहा है, आप सोच सकते हैं कि मेरी जो टंग है उस पे इम्पैक्ट हुआ है ताकि मैं क्लियर वर्ड भी ना बोल सकूं। वो होता है, मैं समझती हूँ, चीज़ों को गलत किया जाता है। चलिए कोई नहीं, ये सारी चीज़ें होती रहती। इस जंग तो यही इसी बात की रहती है ना। डिवाइन जर्नी आसान इसीलिए नहीं होती है। वैसे तो कोई दिक्कत ही नहीं हो, दिक्कत सिर्फ इन्हीं लोगों की वजह से तो होती है। दिक्कत वैसे तो कहते हैं ना, ये जर्नी बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही लवेबल है, बहुत ही एडवेंचरस है, लेकिन प्रॉब्लम्स इन्हीं लोगों की वजह से ही आती हैं। पुराने समय में देवताओं और राक्षसों का युद्ध हुआ करता था, तो इस कलयुग में इस बैड एनर्जीज़ और गुड एनर्जीज़ का जो है ना युद्ध होना है।
तो एक महाभारत जो है, स्पिरिचुअल वॉर जो है ना, वो छिड़ी है। हाँ, स्पिरिचुअल वॉर से रिलेटेड मैं एक बात और भी बताना चाहती हूँ। एक स्पिरिचुअल वॉर है जो पास्ट लाइफ से चली आ रही है, और इस स्पिरिचुअल वॉर का हिस्सा मैं खुद भी हूँ। और मुझे खुद को चैलेंज दिया गया था पिछले जन्म में कि आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपको पहचान नहीं पाएगा, और उसे हम लोग गुमराह करके ही मानेंगे, और उसको हम पहचानने नहीं देंगे कि वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। ये चैलेंज मुझे पिछले जन्म में कई नेगेटिव वैम्पायर्स की तरफ से मिला हुआ था, और ये चीज़ें मुझे मेरी डिवाइन जर्नी शुरू होने से पहले से ही पता थी। लेकिन कहते ना कि एक आपको क्लैरिटी नहीं होती है किसी चीज़ की, तब आपको उसको बहुत हल्के में लेते हो। लेकिन वही जब सारे इंसिडेंट जो मैंने पहले से देख रखे थे अपने विज़न में, वो सारे इंसिडेंट अगर आपके सामने होने लगते हैं तो आप ना चाहकर भी उन पर विश्वास करना शुरू कर देते हो। तो वो सारी एनर्जीज़ मुझे पहले से ही पता थी कि पास्ट लाइफ में लोगों ने कई सारे जो ग्रुप है ना, लोगों का ग्रुप बना हुआ है, उन लोगों ने मुझे चैलेंज किया था। अब देखते हैं क्या होता है। तो ऐसा चैलेंज आप में से कई और लोगों के साथ में भी हो सकता है कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपको पहचानते नहीं हो, और आप पर विश्वास नहीं करते हो, आपको गलत ठहराते हो, आपको बहुत भला बुरा बोलते हो, आपके सामने ही वो किसी और को इम्पोर्टेंस देते हो, और आपको फेक बताते हो, आपको फेक स्पिरिचुअल पर्सन बताते हो। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ में होंगी। क्यों? क्योंकि ये डिज़ाइन ही इसी तरीके से किया गया है कि वो लोग इस जन्म में भी वो सारे कर्मा कैरी ऑन करके बैठे हुए हैं, लेकिन उनको बहुत बड़ा वाला कर्मा जो है ना फेस करना पड़ेगा। अगले 5 सालों में वो बहुत बुरा कर्मा फेस करने वाले हैं। जिन जिन लोगों ने इस तरीके की चीज़ें की हैं, वो सारे लोग इस तरीके की चीज़ों की वजह से बहुत बुरी तरीके से सज़ा पाने वाले हैं। लेकिन मैं इस मामले में ये नहीं कहूँगी कि वो सज़ा पाएँ क्या कहें, वो तो ईश्वर के ऊपर डिपेंड करता है। ईश्वर जो चाहेगा वो करेगा, बट उन लोगों की एक्टिविटीज़ अगर वो इसी तरीके से कंटिन्यू रहीं तो मे भी हो सकता है कि कुछ बड़ा हो सकता है। चलिए, आज का वीडियो जो है ना काफ़ी लंबा हो गया है, 22 मिनट का वीडियो हो गया है। जो मैं बताना शुरू करती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं अपनी डेली रूटीन में फील करती हूँ, महसूस करती हूँ, वो मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी और आपको मेरी जो कही बातें हैं वो समझ में आएंगी। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। और अभी वो डाउनलोड नहीं हुई है, शायद देखना पड़ेगा, डाउनलोड की प्रोसेस में डाल रखा था, उसको देखूँगी। तो दोनों वीडियोस जो है ना वो मैं पोस्ट आज ही के आज कर दूँगी। तो आप लोग दोनों वीडियो देखिएगा और दोनों वीडियो देख करके आप लोगों को जो समझ में आया, जैसा भी, जितना भी, जो कुछ भी समझ में आया वो आप कमेंट के माध्यम से प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मुझे खुशी होगी कि आपको मेरी कही हुई बातें समझ में आ रही हैं। और नहीं समझ में आई तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के लिखिए कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। आप मुझे बताइए कि आपने ये कैसे कह दिया। मैं चाहती हूँ कि आप लिखिए, आप कुछ तो लिखिए कि आप ये बताइए हमें कि हमारी ये बात गलत है, हमारा कहना ये गलत है। हमें खुशी होगी कि हमें एक नया थॉट देखने को मिल रहा है, उस पर हम आपसे विचार विमर्श करेंगे ताकि हमें कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। तो हम भी नया सीखने की चाह में बैठे हैं। तो आपको जो कुछ भी समझ में आता है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसी बात के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ और अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हैप्पी मॉनसून। आज बारिश हो रही थी सुबह से, अभी तो बंद हो गई है, तो हम तो वही चले बारिश का नज़ारा बाहर देखने के लिए।
आप लोग भी एंजॉय कीजिए, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। राधे कृष्ण।